बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 4.2। तो इस एक्सरसाइज में फाइंड द वैल्यूज़ है। तो यहाँ पर अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं सारे जो टर्म्स हैं इनके बीच में डिवाइड का सिंबल है। इट मीन्स इसको सबको डिवाइड करना है। सेकेंड क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं इतने बाई इतना, मतलब इसको इससे डिवाइड करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो लीजिए आ गए हैं अपन 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो अपन को इसको सॉल्व करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से पहले अपन को इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करना होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि डिवाइड करने से पहले इसको अपॉन वाले या फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करना होता है। तो यहाँ पर 18 और 18x² y² अपॉन -6xy। अब अपन क्या करेंगे कि 18 को यहाँ पर वैसे का वैसे ही उतार देंगे और x डबल है तो यहाँ पर x इंटू एक्स लिखेंगे और y इंटू वाई लिखेंगे क्योंकि y भी डबल है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ पर -6 इंटू एक्स इंटू वाई होगा। अब अगर अपन इसको कैंसिल करवाएं तो y से y कैंसिल होगा, x से x कैंसिल होगा और 6 की टेबल में 18 की टेबल में आता है। ये अपने आप से क्वेश्चन करना है आपको कि 6 की टेबल में 18 की टेबल में आता है तो ऑटोमेटिकली जवाब आएगा कि 3 टाइम्स में आता है। तो 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18 होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 बचा है, x एक बचा है, y भी एक बचा है। तो यहाँ पर 3xy। अब यहाँ पर जो नीचे माइनस का साइन है उसको अपन ऊपर में भी ले जा सकते हैं, यानी कि 3 के सामने कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। ये ऊपर और नीचे माइनस साइन का मल्टीप्लाई करने पर ऐसा होता है। तो अपना फाइनल आंसर यही होगा। ठीक है, आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो लीजिए आ गए अपन सेकंड क्वेश्चन में। और सेकंड क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करना है। मतलब इतना डिवाइडेड बाई इतना, इट मीन्स यहाँ पर जो है सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद अपने को फर्स्ट टर्म को पहले इसको उतारना है, एज इट इज़ कॉपी करनी है। और उसके बाद फिर आपको डिवाइड के बाद जो टर्म्स दिया हुआ है उसको आपको नीचे कॉपी करनी है अपॉन के फॉर्म में। तो यहाँ पर -5x² y और z। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस और माइनस साइन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। 5 की टेबल में 15 की टेबल में आता है, ये अपने आप से क्वेश्चन करना है। तो 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स में आता है। तो 3 टाइम्स में आता है तो 3 टाइम्स को यहाँ पर 5 1 जा 5 और 5 3 जा आप 15 करोगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 3 आ गया। अब यहाँ पर x की पावर 3 है और यहाँ पर x की पावर 2 है। इट मीन्स आप यहाँ पर जो है डिवाइड के फॉर्म में है, बेस सेम है और आपस में डिवाइड में है, तो जो है पावर माइनस होती है। तो यहाँ पर एक बार x को लिखेंगे और यहाँ पर 3 - 2 करेंगे, क्योंकि एक बार x को लिखने के बाद आपस में इसको माइनस कर देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर इंटू y को देखते हैं तो y में भी बेस सेम है, y और ये y, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है। तो 2 में -1 करेंगे क्योंकि ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म में है। z में आते हैं तो z की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर z की पावर 1 - 1 ये होगा। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है 3x की पावर 3 - 2 यानी कि 1 होगा और 1 को लिखते नहीं है पावर को। यहाँ पर y की पावर 2 - 1, यहाँ पर भी 1 आएगा और 1 को लिखते नहीं है पावर में। और z की पावर 0 होगा और किसी की पावर अगर 0 है इट मीन्स उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर अपन 3xy इंटू 1 लिख सकते हैं और इसका जो फाइनल आंसर आएगा 3xy होगा। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो लीजिए आ गए अपन थर्ड नंबर के क्वेश्चन में। और थर्ड नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको भी जो यहाँ पर डिवाइड है वहाँ पर फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करना होगा। यानी फर्स्ट टर्म को आपको पहले लिखना होगा, एज इट इज़ कॉपी करनी होगी। और उसके बाद अपन को अपॉन लगाना होगा डिवाइड के प्लेस पे, यानी डिवाइड का मतलब अपॉन ही होता है। तो डिवाइड के प्लेस पे अपॉन लगा दिए। उसके बाद फिर -x⁴ और यहाँ पर y⁵ होगा। माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद अब यहाँ पर बेस सेम है x और ये दोनों अपॉन में है। अपॉन का मतलब डिवाइड होता है।
तो डिवाइड में जब बेस सेम हो तो पावर माइनस होती है, ये आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर x को 1 टाइम लिखेंगे और 5 में 4 को माइनस कर देंगे क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो y की पावर 7 और y की पावर 5 है, तो y को बेस सेम है इसलिए y को एक बार लिखेंगे, 1 टाइम लिखने के बाद 7 माइनस 5 कर देंगे। तो यहाँ पर जो आएगा इसका आंसर x टू दी पावर 5 में 4 गया तो 1 आएगा, और 1 को लिखते नहीं है पावर को यहाँ पर, और y की पावर जो होगी 7 में 5 माइनस होगा तो 2 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो लीजिए आ गए अपन सेकेंड नंबर के डिवाइड में, और यहाँ पर सेकेंड नंबर के डिवाइड में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 2x टू द पावर 4 माइनस 6x टू द पावर 3 प्लस 4x टू द पावर 2 बाय 2x स्क्वायर, यानी कि इसको आपको इससे डिवाइड करना है। तो बाय का मतलब होता है डिवाइड करना है, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको भी चेंज करना है और इसको आपस में डिवाइड करना है। तो चलिए इसको कैसे डिवाइड करते हैं ये देखते हैं। तो लीजिए आ गए अपन इस डिवाइड में, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वाले एक्सप्रेशन से अपने को इस वाले एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है। तो अपन सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को पूरा कम्प्लीटली लिख लेते हैं, और यहाँ पर 2x टू द पावर 4 माइनस 6x टू द पावर 3 प्लस 4x टू द पावर 2 होगा। उसके बाद बाय के प्लेस पे अपन वही फ्रैक्शनल फॉर्म लिखेंगे जो अपन ऊपर लिखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर अपन बाय 2x स्क्वायर लिखेंगे। अब ये 2x स्क्वायर तीनों टर्म्स के लिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, तीनों टर्म के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर पावर 4 फर्स्ट टर्म लिखिए, और उसके बाद फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किए, फिर माइनस, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पर 6x क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर होगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और फिर 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 2x स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब नंबर को नंबर से कैंसिल करवाना है और जो है वेरिएबल को वेरिएबल से। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल होगा, x की पावर 4 और यहाँ पर x की पावर 2 बेस सेम है, तो यहाँ पर बेस को 1 टाइम लिखेंगे और जो है दोनों पावर को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 4 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 होगा, तो यहाँ पर 3 बचा। तो यहाँ पर अपॉन में तो 1 आ गया, अपॉन को लिखते नहीं है, 1 अपॉन में आए तो उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पर x टू दी पावर 3 माइनस 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर बेस, फिर यहाँ पर x है तो x को अपन एक बार लिखेंगे और इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, क्योंकि डिवाइड के फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस लिखेंगे और यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पर x की पावर 2, यहाँ पर भी x की पावर 2, इट मीन्स यहाँ पर 2 तो लिखेंगे पहले, पर जो है यहाँ पर x की पावर 0 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है माइनस होगा। तो यहाँ पर x की पावर 2 माइनस x की पावर 2, तो x की पावर 0 आएगा। अब आगे अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर जो होगा, और आगे x की पावर 4 में 2 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पर माइनस 3x की पावर 3 माइनस 2 यानी 1 बचेगा, और यहाँ पर फिर जो है 2 बस बचेगा, क्योंकि इंटू 1 हो जाएगा तो 2 बन जाए तो 2 ही होता है। तो यहाँ पर आगे चल के ये 2 बन जाएगा। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा x की पावर 2 माइनस 3x और प्लस 2 होगा। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये फर्स्ट डिवाइड, सेकंड का फर्स्ट। तो इसको और आप अच्छे से रिवर्स करके इसको देख सकते हैं ये कैसे सॉल्व हुआ है। बस आपको याद रखना है कि वेरिएबल को वेरिएबल से और नॉन वेरिएबल यानी नंबर्स को नंबर से कटअप करवाना है, और अपने आप से क्वेश्चन करना है कि नीचे वाले के टेबल में ऊपर वाला नंबर कितने टाइम्स में आता है, और कहीं ना कहीं जाके वो डिवाइड होगा, और फिर इसको सॉल्व करना है ऐसा। ठीक है, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। तो अपन सेकंड क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 4.2 का है। तो इस क्वेश्चन में अपन को इस टर्म से बाय इसको डिवाइड करना है, मतलब इस टर्म से उसको डिवाइड करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे और इसको सबसे पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करेंगे। इससे ऊपर के क्वेश्चन को अपन कर रहे थे। तो यहाँ पर आप लिखोगे 5a टू द पावर 4 और b टू द पावर 3 माइनस a टू द पावर 3 b टू द पावर 2 और माइनस 15a स्क्वायर
बी स्क्वायर। जैसे ही अपन इस टर्म को लिखे और फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले अपन को अपॉन करना है और उसके बाद फिर अपॉन में 5a स्क्वायर बी स्क्वायर रखना है, ठीक है, 5a स्क्वायर बी स्क्वायर रखिए। उसके बाद ये 5a स्क्वायर बी स्क्वायर जो है तीनों टर्म्स के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए भी, सेकंड टर्म के लिए भी और थर्ड टर्म के लिए भी, तो तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सबके लिए। तो यहाँ पर जैसे ही अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5a टू द पावर 4 b टू द पावर 3 अपॉन ये वाला टर्म लिखेंगे, तो यहाँ पर 5a स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर माइनस का साइन है तो b से माइनस का साइन 5a क्यूब बी स्क्वायर अपॉन 5a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर माइनस का साइन है, फिर अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो टर्म है 5a स्क्वायर बी स्क्वायर जो नीचे में है ये तीनों के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए, तो अपन यहाँ पर 15a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे और इसके लिए भी अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर इसके लिए भी हो गया। अब अपन कांस्टेंट से कांस्टेंट को कट ऑफ करेंगे, अगर उसके टेबल में वो आता है जैसे 5 की टेबल 5 1 बार में आता है तो 5 है 5 5 है 5। यहाँ पर आप देख सकते हो बेस सेम है a और यहाँ पर बेस a है, तो यहाँ पर a को 1 टाइम लिखेंगे और 4 में ये इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि जब बेस सेम हो और आपस में डिवाइड हो, यानी फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड होता है, तो डिवाइड हो तो अपन इसको जो पावर है उनको माइनस कर देंगे, तो 4 - 2 हो जाएगा ये, और b टू द पावर 3 - 2 हो जाएगा। ऐसे जैसे b सेम है तो b को भी एक बार लिखेंगे और 3 - 2 कर देंगे। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, तो माइनस का साइन है 5 1 5 2 जा हो जाएगा ये, तो यहाँ पर अपन 2 लिख देंगे। यहाँ पर 1 आया था क्योंकि 5 5 से कट ऑफ किए थे, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, तो यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर a टू द पावर 3 ऊपर है और 2 नीचे है, पावर यहाँ पर 3 ऊपर है और 2 नीचे है, तो यहाँ पर 3 - 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर b की पावर 2 - 2 यानी 0 होगा, ठीक है, 2 - 2 0 हो जाएगा। उसके बाद इसमें चलते हैं, तो 5 1 5 और 5 3 जा 15 होता है, और यहाँ पर तो 2 2 है, यहाँ पर भी 2 2 है, तो a और b दोनों की पावर 0 आएगी, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर a टू दी पावर 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और उसके बाद फिर b की पावर 3 - 2 यानी 1 होता है, और वैसे ही आगे बढ़ते हैं तो 2a टू दी पावर 3 - 2 किए तो यहाँ पर 1 आएगा, और b टू दी पावर 0 1 होता है, तो इनटू 1 कर सकते हैं अपन, और माइनस a टू दी पावर 0 b टू दी पावर 0 ये 1 ही आएगा, तो यहाँ पर अपन 1 कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ, क्लियर हुआ। अगर आगे इसको और बढ़ाना चाहे तो अपन एक स्टेप और लिख सकते हैं, a टू दी पावर 2 b टू दी पावर 1 और माइनस 2a 1 जा 2a ही होगा -1, तो ये अपना फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरीके से अपना ये जो आंसर आएगा ये आगे है कि a की पावर 2 b की पावर 1, और जो कि लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, b की पावर 1 -2a और -1। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो लीजिए आ गए अपन थर्ड नंबर के क्वेश्चन में, और थर्ड नंबर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इस टर्म को y इससे डिवाइड कीजिए। y के इक्वल्स डिवाइड करना, तो y के जगह में अपन फ्रैक्शनल फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे होता है। तो तुमको पूरा इस टर्म को उतारना है, इस एक्सप्रेशन को उनको कॉपी करना है। तो यहाँ पर 27 a टू द पावर 4 हो जाएगा, a टू द पावर 4 हो जाएगा, उसके बाद फिर -36 a टू द पावर 2, और फिर यहाँ पर y है तो y के प्लेस पे अपन फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, और उसके बाद -9a हो जाएगा, ठीक है। -9a जैसे कि आपको पता है, पिछले क्वेश्चन में कर चुके हो, -9a इनके लिए भी है और -9a इसके लिए भी है। तो अपन दोनों टर्म के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू बोथ टर्म इन न्यूमरेटर, सो 27a टू द पावर 4 अपॉन -9a हो जाएगा ये, है ना। फिर बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और इसके बाद फिर 36a स्क्वायर और अपॉन -9a हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब अगर आगे इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पर 9 के टेबल में 27 कितने बार में आता है, अपने आप से क्वेश्चन करना है, तो ऑटोमेटिकली आंसर दिमाग में आएगा कि 9 3 जा 27 होता है। तो यहाँ पर ये जो माइनस है उसको बीच में ले आएंगे अपन, यानी कि यहाँ पर और तो 3 आएगा, और यहाँ पर a टू द पावर 4 ऊपर है, और यहाँ पर a टू द पावर 4 लिखेंगे, -1 पावर है, यहाँ पर कुछ नहीं है, a की पावर 1 है, ये a है, ठीक है। a की पावर 1 है, तो यहाँ पर -1 कर देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में है, बेस सेम है। एक बार इसको लिखेंगे और उसके बाद फिर 4 में -1 कर देंगे।
अगर बेस से वो आपस में डिवाइड हो तो पावर माइनस होती है, तो ये माइनस कर रहे हैं अपन। उसके बाद ये माइनस का साइन करेंगे और यहाँ पर फिर ये वाला माइनस लगाएंगे और यहाँ पर 9 बन जाए 9 और 9 4 जा 36 होता है, तो यहाँ पर 4 टाइम्स में कटअप हुआ और यहाँ पर भी वही a टू द पावर 2 और -1 कर देंगे क्योंकि नीचे पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, माइनस माइनस आगे चल के वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर -3a टू द पावर 4 में ये 3 है, 3a टू द पावर 4 -1 करेंगे तो यहाँ पर भी पावर 3 आ जाएगी और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4a टू द पावर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो 1 को लिखते नहीं है, 2 में 1 गया तो 1 बचेगा, 1 को अपन पावर को लिखते नहीं, तो अपना फाइनल जो आंसर आएगा वो ये आएगा इस क्वेश्चन का। इट्स सॉल्व। एंड चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जैसे कि देख सकते हैं अपन 4th नंबर क्वेश्चन में आ गया, सेकंड का 4th है ये। तो अपन को इस पे भी पहले पूरे एक्सप्रेशन को जो फर्स्ट टर्म में एक्सप्रेशन है उसको पूरा क्लियरली कॉपी कर लेंगे और फ्रैक्शन फॉर्म में इसको भी चेंज करना है। तो x टू द पावर 4 प्लस 2x टू द पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 2। अब y आ गया, y की जगह अपन फ्रैक्शन करते हैं यानी अपॉन में लेते हैं और यहाँ पर 4x स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पर जैसे ही अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे x टू द पावर 4 अपॉन 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x क्यूब अपॉन 4x टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों के लिए बटेगा है ना। तो यहाँ पर प्लस ऊपर प्लस है और यहाँ पर 2x टू द पावर 2 लिखेंगे इसको, फिर इसको भी इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो यहाँ पर 1/4 रहने देते हैं इस तरह से, और यहाँ पर x की पावर जो है 4 - 2 करते हैं, क्योंकि 4 ऊपर है और 2 नीचे है, तो जब बेस सेम है तो पावर को माइनस करेंगे, मतलब बेस सेम है डिवाइड है इसको माइनस होगा पावर और उसके बाद प्लस 2 बन जाए 2 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 आएगा फिर से, क्योंकि यहाँ पर 1 जा बार में कटा, यहाँ पर 2 जा बार में कटा, और उसके बाद कैंसिल करवाने के बाद अपन यहाँ पर x की पावर 3 x की पावर 2 इट मींस 3 - 2 करेंगे और फिर प्लस यहाँ पर 2 बन जा और 2 2 जा कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर x की पावर 2 - 2 इट मींस 0 हो जाएगी और x की पावर 0 मतलब 1 होता है ना। तो अपन नेक्स्ट स्टेप में अपन 1/4 x टू द पावर 2 प्लस 1/2 x टू द पावर 3 सॉरी 3 - 2 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को लिखते नहीं है क्योंकि 1 हर जगह होता है, तो इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर 1/2 और x की पावर 0 और x की पावर 0 इट मींस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर 1/2 1 जा 1/2 ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखोगे तो जैसे ही 1 लिखोगे 1/2 से इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 1 जा 1/2, तो यहाँ पर x की पावर 0 हट जाएगा और 1/2 बस बचेगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका जो फाइनल आंसर होगा आपका यहाँ पर 1/4 पहले है 1/4 लिखेंगे और x की पावर 2 प्लस 1/2 x और 1/2 होगा। तो इस तरीके से अपन x की पावर 0 इट मींस 1 और 1/2 बन जा 1/2 ही आएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ कहीं पर कोई डाउट है तो वीडियो को रिवर्स करके आप फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ सकते हैं। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपन 5 नंबर के क्वेश्चन में आ गए हैं। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको वही प्रोसेस अप्लाई करना है, सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पर, और y के पहले जितने भी टर्म्स है उसको एज इट इज कॉपी करनी है। तो a की पावर 2 प्लस ab और प्लस ac और अपॉन यहाँ पर y के बाद a है, तो यहाँ पर a को तीनों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पर जैसे a को तीनों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे a स्क्वायर अपॉन a प्लस ab अपॉन a और प्लस ac अपॉन a। यहाँ पर आप देख सकते हैं a और a कैंसिल हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो है 2 में 1 - 1 क्योंकि ये 1 है, तो यहाँ पर आप 2 - 1 करेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली b बचेगा क्योंकि a कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर c बच जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर a टू द पावर 2 - 1 इट मींस a ही बचेगा, तो a प्लस b प्लस c इसका आंसर आएगा और यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को टोटली एंड कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज